अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सच न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं लोन हमला। आज हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ चुके हैं। आपको बता दूं JKNPF के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बांडीपुरा से यासिर सलीम मलिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत। थैंक यू सो मच। सबसे पहले आपसे यही जानने की कोशिश करेंगे, आज आप श्रीनगर में आए, आपकी पार्टी की मीटिंग की, क्या कुछ डिस्कस हुआ मीटिंग के अंदर? बहुत से इश्यूज़ यहाँ पे हमने डिस्कस किए। एक्चुअली जो होने वाला पार्लियामेंट्री इलेक्शन है उसको रिगार्डिंग यहाँ पर हमने मीटिंग रखी थी। जी, आपसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे, अब लोकसभा इलेक्शन होने वाले वादी कश्मीर के अंदर, क्या आपकी पार्टी तैयार है? क्या चल रहा है आपकी पार्टी? देखिए, सबसे बड़ी बात है जो हम लोग हैं, खासकर हमारी पार्टी, हम कोई खुश नहीं है इस पार्लियामेंट्री इलेक्शन से। देखो, सदियों से आता आ रहा है यहाँ पर पार्लियामेंट्री इलेक्शन, लेकिन उस चीज़ से हुआ क्या? देखो, यहाँ पर अशद ज़रूरत थी असेंबली इलेक्शन की, वो तो नहीं हुआ। अब मुझे लगता है अगर वो भी होगा, उस चीज़ के लिए भी हम खुश नहीं है, क्योंकि हम यूटी में रहते हैं। यूटी में एक सरपंच सबसे ज़्यादा पावर रखता है, ऐसे एक असेंबली मेंबर से ज़्यादा पावर रखता है। जी, आपसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे, कहीं ना कहीं अब आपको लगता है कश्मीरी को ज़रूरत है असेंबली इलेक्शन अब वादी कश्मीर के अंदर होने चाहिए? राइट, ज़रूरी है। सब देखो, सबसे बड़ी चीज़ जो है ना यहाँ पर स्टेटहुड, वो रेस्टोर होना चाहिए, तब जाके यहाँ पे जो है ना असेंबली मेंबर वगैरह वो सब तब जाके पावर रख सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे जो सरपंच हजरात है वो एक असेंबली मेंबर से ज़्यादा पावर रखता है। आपसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे, 6 साल यहाँ पर भाजपा की सरकार रही वादी कश्मीर के अंदर भी, क्या कुछ काम हुए? क्या लगता है आपको डेवलपमेंट हुई वादी कश्मीर के अंदर? राइट, देखिए मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। देखिए, एक चीज़ है जो सच है ना, सच हम लोगों को हजम ही नहीं होता है, खासकर हम कश्मीरियों को। सच यही है कि इस दौरी हुकूमत में काम हुआ। आप देखिए, स्मार्ट सिटियाँ बन गई हैं, कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, रोड्स बन रहे हैं, क्यों नहीं हुआ? बहुत सारे काम हुए। अलबत्ता एक चीज़ की ज़रूरी कमी है, वो है एक नुमाइंदे की, ताकि जो ये रिश्ता होता है एडमिनिस्ट्रेशन और लोगों का, इस बीच में एक नुमाइंदगी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसीलिए यहाँ पर इलेक्शन का होना ज़रूरी है। उससे भी बड़ी चीज़ जो है वो है स्टेटहुड का रेस्टोर होना यहाँ पर। आपसे ये भी जानने की कोशिश करें, अब बांडीपुरा की बात करें, बांडीपुर का एक बड़ा मसला है वो बना हुआ है श्रीनगर और बांडीपुरा का नेशनल हाईवे का, अभी तक उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। क्या लगता है, क्या वो होना चाहिए, अब ज़रूरी है बांडीपुरा के लोगों के लिए? ऑलरेडी मेरा बड़ा प्रोग्राम था बांडीपुरा के अंदर, बड़ा जलसा, तब भी मैंने यही बोला, किन की देन है। आप देखिए, बांडीपुरा श्रीनगर जो हाईवे है, इससे अच्छा है मेरे गांव का रोड। लेकिन लोग इस टाइम सफ़र करें, लोगों को सोचना चाहिए हु इज़ रिस्पॉन्सिबल। जो यहाँ की सरकारें थी, आप देखिए उन्होंने बांडीपुरा के लिए क्या किया। आप देखिए बाकी जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग हैं, पुंछ, राजौरी वगैरह, उनको देखिए वहाँ पे डेवलपमेंट, उनके रोड्स आप देखिए। अब बांडीपुरा पीछे है, किसने किया? यहाँ के ही सियासतदानों ने, जो यहाँ के असेंबली मेंबरान थे वगैरह, उनने क्या किया, कौन सी डेवलपमेंट की है? आप देखिए न्यूज़ में आया है कि इसका प्रपोजल निकला है। मुझे लगता है जल्द अज जल्द इस पर काम शुरू होगा। आपसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे, जो सरपंच हजरात है या पंच हजरात है वो दावा कर रहे हैं हमने इस सालों में ये काम किया, वो काम किया, क्या लगता है ग्राउंड जीरो में क्या हुआ है? भाई, 1 साल से मैं एक प्रोग्राम चला रहा हूँ, आपका गाँव और आपका मुद्दा। मुझे लगता है तकरीबन 60% ऐसी जगह है जहाँ पर मैं गया हूँ। कौन सा काम, कौन सा डेवलपमेंट किया है वहाँ पे? उन्होंने क्या किया? गरीब को कोई मदद ही नहीं पहुंची, सिर्फ अपने घरों में टाइलें वाले लगाई वगैरह एक्स्ट्रा, और कुछ भी नहीं है। असल में होता क्या था कि ये जो पंच, सरपंच वगैरह, ये जितने भी थे इन पॉलिटिकल पार्टियों के, ये इन्होंने अपना काम किया है, बस लोगों का काम नहीं किया है, किसी गरीब को फ़ायदा नहीं पहुंचा है। मैंने कई इश्यूज़ हाईलाइट भी किए। जी, आपसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे, आपका गांव, आपका मुद्दा लेकर आप हर गांव जाते हो, बांडीपुरा के अंदर सभी गांव आपने विजिट किया है। क्या लगता है ऐसे कौन से गांव हैं जहां पे अभी डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है सरकार को? मुझे लगता है अभी तकरीबन 60% गाँव ऐसे हैं जहाँ पर डेवलपमेंट ज़ीरो है। बट हु इज़ रेस्पॉन्सिबल? एडमिनिस्ट्रेशन तो एडमिनिस्ट्रेशन तो रेस्पॉन्सिबल नहीं। आप देखिए ना, कोटा सत्री जाइए, आप कुडारा जाइए, आप किन किन गाँवों का मैं नाम लूँ, आप आलोसा जाइए, अपर रीचेस में जाइए, आप देखिए जो लावर जहाँ पर ये माहीगीर लोग, मेरे भाई जहाँ पर रहते हैं, आप देखिए वहाँ पे कौन सा काम हुआ है। आपसे अब लास्ट में ये भी जानने की कोशिश करें, बांडीपुरा आवाम के लिए क्या मैसेज रहेगी आपकी जानिब से? देखिए, उससे पहले मैं अपनी एक बात रखना चाहता हूँ यहाँ पे, वो है जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे डिस्ट्रिक्ट की, वो है हेल्थ रिलेटेड। आप देखिए हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, कौन सी फैसिलिटी है वहाँ पे? सिर्फ 2 डॉक्टर होते हैं और एक शाम को भी भाग जाता है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कम से कम 25 डॉक्टर होने चाहिए, कहाँ पर है? मेन मसला जो है ना वही है, उस चीज़ को मैं हल करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी टीम जा रही है बहुत जल्द राजभवन LG साहब से मिलने, ताकि इस चीज़ में हम सुधार ला सकें।
बस यही मैसेज है, बराए मेहरबानी इस बार जो भी इलेक्शन होगा, चाहे पार्लियामेंट इलेक्शन होगा या असेंबली इलेक्शन होगा या 5 सरपंच इलेक्शन होगा, बराए मेहरबानी एक अच्छे नुमाइंदे को चुने जो कम से कम इस गरीब की आवाज़ आगे तक पहुंचाने में मदद करे। कम से कम पढ़ा लिखा होना चाहिए। बाकी जितने भी यहाँ पर थे सरपंच पंच हजरात, आप देखिए उन्होंने क्या काम, कौन सा काम किया। आप खुद भी जाइए ना गाँव में, लोगों से पूछ लीजिए, कोई एक ऐसा बंदा नहीं है जो इनके काम से खुश है। यासिर साहब, आपसे ये भी जानने की कोशिश, अगर बांडीपुरा के लोगों ने आपको चुना, क्या कुछ पहले आप काम करेंगे बांडीपुरा के अंदर जो आपको लगता है सबसे पहले ज़रूरी है? अल्लाह ताला के फजल करम से जो मेन चीज़ है, हमारी पार्टी का जो मेन प्लान है वो है ड्रग एडिक्शन फ्री। पहले ड्रग को यहाँ से निकालना है हमें, क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो यही है जिसने यहाँ की आने वाली पीढ़ी को तबाह करके रखा है। आप देखिए सियासत अब किस चीज़ पे हम करेंगे जब हमारी आने वाली पीढ़ी ही ख़त्म होगी। इस चीज़ पे हमने एक्शन करना है, स्ट्रिक्ट एक्शन लेना है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करप्शन, वायलेंस, आप देखिए वायलेंस दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है हर एक इलाके में। रिसेंटली न्यूज़ में आता रहता है कि कितनी ज़्यादा वायलेंस बढ़ती रहती है यहाँ कश्मीर में। वायलेंस मुख्तलिफ किस्म के, आप देखिए ड्रग में बंदा मुब्तला है, वो अपनी बहन को मार डालता है वगैरह, वो ये सब चीज़। आप देखिए इस कौम को क्या हो गया है। पहले इन चीज़ों को सुधारना है, फिर डेवलपमेंट तो करनी ही करनी है। जिस तरह गवर्नमेंट को इन सब चीज़ों की ज़रूरत है, उसी तरह एक आम आवाम को भी इन चीज़ों की ज़रूरत है। वो तो फाइनल है। मेन मसला जो है ना वो हेल्थ को लेकर है। बांडीपुरा का हेल्थ सिस्टम जो है ना उसमें सुधार लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात। प्रेसिडेंट बांडीपुरा से हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। कहीं मुद्दों को लेकर हमने बातचीत की और कहीं सवाल इनके सामने रखे, उन सवालों का जवाब भी हमने तलब किया। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सच न्यूज़ नेटवर्क देखने के लिए।